ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे हरिओम शर्मा ब्रजवासी यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको सोमवती अमावस्या की कथा सुना रहा हूँ। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं माता तुलसी की परिक्रमा करके उनसे अखंड प्राप्ति की कामना करती हैं। इस दिन पवित्र नदी में स्नान और पितरों की पूजा का विशेष महत्व होता है। पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार सोमवती अमावस्या हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने और दान करने की परंपरा है। आपको बता दें, इस दिन पितृदोष से मुक्ति के लिए बहुत सारे कार्य भी किए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान शनिदेव का जन्म भी हुआ था। इस बार सोमवती अमावस्या के दिन वट व्रत भी पड़ रहा है। सोमवती अमावस्या की कथा। एक ब्राह्मण का भरा पूरा परिवार था। उसकी एक बेटी थी जिसकी शादी नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से वह बहुत चिंतित रहा करती थी। लड़की सुंदर, सुशील और कामकाजी थी, लेकिन फिर भी शादी नहीं हो पा रही थी। एक बार उस ब्राह्मण के घर एक साधु आया। वह उस लड़की की सेवा देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उसे दीर्घायु होने का वरदान दिया। ऐसे कहने पर लड़की के पिता ने उस साधु से कहा कि इसकी शादी नहीं हो पा रही है। यह सुनकर के साधु ने लड़की के बारे में कहा कि उसकी कुंडली में शादी का योग नहीं है, इसी वजह से ऐसी समस्या उत्पन्न हो रही है। उस साधु की बात सुनकर ब्राह्मण घबरा कर उपाय पूछने लगा। तब साधु ने कहा कि एक गांव में सोना धोबिन रहती है। वह पतिव्रता नारी है। वह सोमवती अमावस्या का व्रत भी करती है। तुम अपनी बेटी को उसकी सेवा के लिए उसके पास भेज दो। वह औरत अपनी मांग का सिंदूर इस पर लगा देगी तो तुम्हारी बेटी का जीवन संवर जाएगा, यह सुहागन हो जाएगी। यह सुनकर ब्राह्मण अगले दिन सुबह सुबह अपनी बेटी को लेकर धोबिन के घर पहुंच गया। धोबिन अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। ब्राह्मण की बेटी सुबह जल्दी उठकर उसके घर का कामकाज करके वापस आ जाती। ऐसा वह 2-3 दिनों तक करती रही। धोबिन को लगा कि उसकी बहू सुबह उठ करके सारा काम जल्दी कर लेती है। इस बारे में धोबिन ने अपनी बहू से पूछा तो वो सुनकर बहू ने कहा कि मुझे लगा ये सब आप कर रही हैं। यह सुनकर धोबिन आश्चर्य में पड़ गई। इसका पता लगाने के लिए वह सुबह जल्दी उठकर छुपकर बैठ गई। उसने देखा कि वहाँ ब्राह्मण की बेटी आई है। उसे पकड़ लिया। तब ब्राह्मण की बेटी ने अपनी सारी व्यथा बता दी। यह सुनकर धोबिन बहुत खुश हुई और उसने अपना सिंदूर उसे लगा दिया। सिंदूर लगाते ही उसका पति की मृत्यु हो गई। आपको बता दें, जिस दिन ऐसा हुआ था उस दिन सोमवती अमावस्या थी। जैसे ही सोना धोबिन का पति मरा, यह देखकर धोबिन दौड़ती दौड़ती पीपल पेड़ के पास गई। परिक्रमा करने के लिए धोबिन के पास कुछ भी नहीं था। तब वह ईंट के टुकड़े को लेकर पीपल की 108 परिक्रमा की। ऐसा करते ही धोबिन के पति में फिर से प्राण आ गए। कुछ दिनों बाद उस कन्या का विवाह भी हो गया। जब विवाह हो रहा था उस समय सोना धोबिन वहाँ पर आई। उस समय उसकी कुंडली में वैधव्य दोष था कि जैसे ही इसका विवाह होगा उस समय एक सर्प आकर के इसके पति को डस लेगा। जैसे ही फेरे चल रहे थे उस समय सर्प आया। सर्प ने आकर के जैसे ही उस लड़के को डसना चाहा, सोना धोबिन ने दूध सामने रख दिया और उसको मार दिया। उसके बाद सोना धोबिन वहाँ से जाने लगी तो उन्होंने कहा कि कुछ आप मीठा लेकर के जाइए। उन्होंने कहा नहीं, मुझे जाना है। वह जा रही थी, रास्ते में पीपल का वृक्ष पड़ा। वहीं पर उसने 108 भंवरी दी, पीपल की परिक्रमा दी। जब वह घर पहुंची तो उसे पता चल गया कि उसके पति मर गया है, लेकिन उसने सोमवती अमावस्या का फल अपने पति को दे दिया, जिससे वह पुनः जीवित हो गया। सोमवती अमावस्या का यह चमत्कार देखकर लोग बड़े प्रसन्न हुए और उसी दिन से सभी ने सोमवती अमावस्या का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व है। इस दिन सुहागिन महिला अपने पति की लंबी आयु के लिए सोमवती अमावस्या का व्रत करती हैं। मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि इस दिन पितरों की पूजा करने से पितृदोष दूर हो जाता है और साथ ही हर प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। इस दिन भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। जो व्यक्ति इस दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उनके ऊपर सदा ही भगवान प्रसन्न रहते हैं। जीवन में आ रहे सारे दुख, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस दिन सूर्यदेव की आराधना करनी चाहिए। सुबह स्नान करते समय गंगा जल डालकर के स्नान करें। उसके बाद में सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। इससे हमारा भाग्योदय होता है और सूर्यदेव मजबूत स्थिति में कुंडली में विराजमान रहते हैं। इस दिन भगवान शिव जी का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। उसके बाद में गंगा जल से भगवान शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं।
जीवन में आ रहे सारे दुख, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस प्रकार से सोमवती अमावस्या की इस कथा को प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए, हर अमावस को करना चाहिए। साथ ही इन पूजाओं को करें, इससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं।